कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों के बाद हमारी क्लास हो रही है। चलिए, तो आज मेरी आवाज़ कम आ रही है? सभी को कम आ रही है? वेट एक मिनट। अभी क्लियर है मेरी वॉइस? ओके। चलिए, तो आज हमारी डेमो क्लास है। पहले तो सभी म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट अभी किसी का। एंट्री करते ही म्यूट कर लिया करो। ठीक है, आज हमारी डेमो क्लास है। इससे पहले मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ बीच में। ठीक है, आज हमारी डेमो क्लास है। उससे पहले मैं आपको मशीन दिखाऊंगी एंड मशीन के बारे में बताऊंगी, एंड जो हमारी फेशियल किट हमने यूज़ करी है उसके बारे में भी आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर उससे पहले किसी को डाउट है पुरानी क्लास में या जो हमने पुराना सिलेबस कवर किया है उसमें किसी को डाउट है तो उससे पहले आप वो पूछ लीजिए। नहीं, आप इसे ऑयली भी यूज़ कर सकते हो, बट ऑयली पे तब, हाँ, ऑयली पे आप तब यूज़ करोगे जब पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, जो किट मैंने आपको बताई है सिल्वर किट, ठीक है, अगर आपको ये पिगमेंटेशन पे यूज़ करनी है तो आप इसे किसी भी स्किन टाइप पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको बिना पिगमेंटेशन के यूज़ करनी है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो आप इसे सिर्फ ड्राई और नॉर्मल स्किन पे यूज़ करोगे जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको किट दिखा देती हूँ जिसने किट नहीं देखी, किट कैसी होती है। इस टाइप की आपकी किट होती है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉसम पोचर अरोमा मैजिक सिल्वर फेशियल। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट है। ठीक है, ये फेशियल किट आपने यूज़ करनी होती है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, इसमें नीचे लिखा हुआ है ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल टू ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसको आपने तब फॉलो करना है जब आप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है अगर आप पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट कर रहे हैं देन आप इसे किसी भी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसके 7 स्टेप इसमें होते हैं। ठीक है, पहला फेस क्लेंजर होता है, फिर एंजाइम जेल जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, प्रोटीन ब्लीच भी इसके अंदर होती है, स्किन का सीरम भी इसके अंदर होता है, सिल्वर शीन जेल भी इसके अंदर होती है, हाइड्रेटिंग जेल भी इसके अंदर होती है, एंड फेस पैक भी इसके अंदर होता है। ठीक है, आपको ये 7 स्टेप इसमें देखने को मिलेंगे। जी, क्या कह रहे हो? हाँ जी, पिगमेंटेशन के लिए है ये। अगर किसी ने यूज़ करी होगी तो उसमें आपने देखा होगा जो आपकी किट के अंदर पेपर आता है। ठीक है, उस पेपर में आपको लिखा हुआ होता है कि आपकी जो ये सिल्वर किट है इसको आप पिगमेंटेशन के ऊपर यूज़ कर सकते हो या फिर आप गैल्वेनिक के साथ यूज़ कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर प्रॉपरली लिखा होता है। ठीक है, तो किट आपने कौन सी यूज़ करनी है?
अरोमा मैजिक की किट यूज़ करनी है। कौन सी? सिल्वर फेशियल किट। ठीक है, ये वाली किट आप यूज़ कर सकते हैं पिगमेंटेशन पे। एंड आपको भी मैं मशीन दिखा देती हूँ, मशीन आपकी कैसे होती है। ठीक है, इस टाइप की आपकी गैल्वेनिक मशीन होती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल गैल्वेनिक। ठीक है, आपके इसमें क्या है, यहाँ से आपके स्टार्ट एंड स्टॉप होती है मशीन। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप दोनों का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलैरिटी। जो मैंने आपको डेमो थ्योरी मैंने आपको करवाई थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि दो इसमें रॉड होती हैं जो आपकी नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क करती है। ठीक है, इसमें आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन होता है आपका। टाइम आप इंक्रीज करना चाहो, डिक्रीज करना चाहो, यहाँ से आप इनको अप डाउन ऑप्शन से इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। इंटेंसिटी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर। मशीन एक टाइम पे कितनी पावर इंक्रीज करेगी या फिर कितनी पावर से निकलेगी। ठीक है, कितने पावर से करंट सप्लाई करेगी, यहाँ से आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हो। इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 3 होल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव। ये जो ब्लैक वाला होल बना हुआ है इसमें लिखा है नेगेटिव। ये जो ब्लू वाले हैं इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो रॉड्स होती हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपने वो रॉड्स डालनी होती है। ठीक है, जैसे कि आपकी ये वाली रॉड जो मैंने आपको सिर्फ डायग्राम में आपको दिखाया था। ठीक है, जो ये वाली आपकी रॉड होती है, ये आपकी कौन सी रॉड है, ये आपकी नेगेटिव रॉड है, जो कि आपकी इस वाले पे लगती है, ब्लैक वाले साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव रॉड है, ये यहाँ पे साइड लगती है। एंड आपकी ये जो ब्लैक वाली जो स्ट्रेट रॉड है आपकी, ठीक है, स्ट्रेट वाली आपकी ब्लू वाली साइड जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पे लगेगी। इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा दे रखा है क्योंकि इसमें ये रॉड 2 दे रखी हैं, 2 एक्स्ट्रा रॉड है। ठीक है, आप यूज़ एक भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने दोनों यूज़ करनी है। आपके लिए एक तरीके से इसमें फ्री आई है रॉड ये। ठीक है, आप एक टाइम पे एक रॉड करो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ताकि आपके रॉड कंट्रोल में रहे। तो आप एक टाइम पे एक ही रॉड यूज़ करिए। ठीक है, नेगेटिव वाली में कौन सी रॉड लगेगी, नेगेटिव वाली में आपकी जो कर्व वाली रॉड है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा देती हूँ कौन सी रॉड कहाँ लगने वाली है। जो आपकी इस शेप की रॉड है, जो ऐसे आपकी थोड़ा टेढ़े शेप की रॉड है, ये आपकी नेगेटिव है। नेगेटिव ये आपकी रॉड होगी। जो बिल्कुल स्ट्रेट रॉड है आपकी, ये आपकी पॉजिटिव रॉड है। ठीक है, पॉजिटिव वाले जहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है आपका, उसमें आप स्ट्रेट वाला रॉड लगाओगे। जहाँ पे आपका नेगेटिव लिखा हुआ है वहाँ पे आप ऐसा जो आपका जो थोड़ा बेंट वाला रॉड है वहाँ पे आप नेगेटिव वाले पे लगाओगे उसको। ठीक है, इसको मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी देखिए ये ऑन हुई है आपकी हमारी मशीन। ठीक है, अभी बिल्कुल अभी ये स्टॉप है, अभी चल नहीं रही है। देखिए यहाँ पे आपको नेगेटिव में आपको छोटी सी लाइट जलते हुए दिख रही होगी। ठीक है, ये लाइट जल रही है। अगर ये लाइट यहाँ से मैं अगर पोलैरिटी बटन से चेंज करूँगी, ये रेड हो गई है। ठीक है, रेड का मतलब है ये नेगेटिव में आ गई है। ठीक है, यहाँ रेड कलर से नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये नेगेटिव में चल रही है मशीन अभी। ठीक है, जब आपको नेगेटिव करंट डालना है स्किन में, देन आप नेगेटिव तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव तरीके से बॉडी में करंट डालना है तो आप इसको पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में ग्रीन हो जाती है, नेगेटिव में ये रेड हो जाती है। ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट एंड स्टॉप होती है। 1 मिनट अभी म्यूट रखिए सारे, अभी कोई बोलेगा नहीं। यहाँ से आप इसको स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ से आप टाइमर ऐसे इंक्रीज कर सकते हो, ये 1 2 3 4 ऐसा आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। हमें मैक्सिमम कहाँ तक करना होता है, 5 मिनट्स। 5 मिनट हमारे लिए बहुत होते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग करनी है। इंटेंसिटी 1 से ही शुरू होती है, 0 से कभी शुरू नहीं होती है। आप ऑन करोगे इंटेंसिटी हमेशा 1 ही रहेगी आपकी। ठीक है, इंटेंसिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो ऐसे 2 3 ऐसे करके। ठीक है, देखिए उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करोगे, फिर ये आपका क्या होगा, टाइमर शुरू हो गया, यहाँ डॉट्स आ गया एक। अब क्या होगा, ये काउंट डाउन शुरू हो गया, मतलब आपका टाइमर जो 5 मिनट है धीरे धीरे करके कम होते रहेंगे। जैसे ही आपका 5 मिनट ओवर हो जाएंगे, मशीन अपने आप बीप करती है और अपने आप ही बंद हो जाती है। ठीक है, डिजिटल मशीन है, अपने आप ही बंद होगी, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी आपने कब बढ़ानी है, देखिए जब भी आप ये मशीन को करते हैं, जब आप इस मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी आपको डेमो में से क्लियर हो जाएगा, वैसे मैं आपको बता दूं फिर भी। जो ये वाला रॉड है, इसको हम फेस पे रब करते रहते हैं, ऐसे सर्कुलर मोशन पे गोल गोल इसको हम ऐसे चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो ये वाला जो प्रोब होता है आपका, यही बॉडी में करंट पास करता है। ठीक है, ये वाला प्रोब होता है आपका, इस बॉडी में करंट पास करता है। जो आपकी स्ट्रेट वाली रॉड है, ठीक है, स्ट्रेट वाली रॉड को आप किसी भी वाइट या फिर ड्राई कॉटन में रोल करके पूरा अच्छे से कवर करके, जो मेटल वाला हिस्सा है इतना इसको अच्छे से कवर करके क्लाइंट के हैंड पे पकड़ा देंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ उनको उनके हाथ में दे देना है और इसका बाकी कुछ काम नहीं होता। आपका सारा वर्क ये वाली रॉड करती है, जो कि नेगेटिव रॉड है। ठीक है, नेगेटिव रॉड को आपने क्लाइंट के हैंड पे क्लाइंट के फेस पे अच्छे से रोल करना है। इस रॉड से क्या होता है कि क्लाइंट का जो जब ये वर्क करती है, जब प्रॉपर वर्क कर रही है ये रॉड, देन क्लाइंट की जो माउथ का टेस्ट होता है, मुंह का टेस्ट होता है, वो उनका थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ने कभी गैल्वेनिक यूज़ करी हो तो उन्हें पता होगा कि गैल्वेनिक जब हम यूज़ करते हैं, देन हमारी जो मुंह का टेस्ट होता है, हमारे टंग का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। एक हमें हल्का सॉल्ट जैसा टेस्ट आने लगता है मुँह के अंदर। ठीक है, वो इस मशीन से ही आता है। हाँ जी, आयरन जैसा ही टेस्ट आता है, हल्का सॉल्ट सा टेस्ट होता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपने कोई लोहे की चीज़ मुंह में ले ली हो या कोई मेटल की चीज़ मुंह में ले ली हो, ऐसा आपको फील होता है। ठीक है, तो आपका ये मशीन वर्क कर रही होती है, इतनी पावरफुल मशीन ये होती है आपकी कि आपके माउथ का टेस्ट भी चेंज कर देती है। ठीक है, आपको पर कुछ देर के लाएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट रह जाएगा वो। जब तक मशीन करे तब तक वो टेस्ट आता है, उसके बाद वो नहीं आता। ठीक है, तो आज जो मैं आपको डेमो बताने वाली हूँ, पॉजिटिव वे से बताने वाली हूँ गैल्वेनिक का, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैल्वेनिक और भी तरीके से काम करती है, पर आपको पिगमेंटेशन की क्लास में सिर्फ आपको पॉजिटिव तरीके से बताया जाएगा कि पॉजिटिव जो इसका साइड होता है वही पिगमेंटेशन को ट्रीट कर सकता है, नेगेटिव वाला पिगमेंटेशन के लिए नहीं होता। ठीक है, उसका यूज़ थोड़ा डिफरेंट होता है, वो हम डिप्लोमा क्लास में करेंगे, उसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको फेस पे अच्छे से रोल करना होता है। इसको आप डेमो में देखेंगे कैसे हम इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मशीन सभी को क्लियर है कैसे हम इसे यूज़ करेंगे, बाकी आप अच्छे से तो डेमो में देखना। मशीन यहाँ से किसी को तीसरा वाला मैंने आपको बताया, तीसरा वाला होल एक्स्ट्रा में है, क्योंकि देखिए आपके 3 होल हैं, ये 3 रॉड दिए हैं। ठीक है, रॉड भी 3 है इसमें, देखिए 2 इस साथ मेरी और एक ये है, ये दोनों एक जैसी ही है। ये बस एक तरीके से आप एक सप्लीमेंट में दिया, उन्होंने एक्स्ट्रा दिया। अगर आप चाहो तो दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, दोनों चीक्स पे। ठीक है, बट आप अगर मैं आपको एडवाइस करूँ तो आप एक ही रॉड यूज़ कीजिए एक टाइम पे। ठीक है, उन्होंने इस पर्पज से दिए कि आप दोनों रॉड को एक साथ उनके फेस पे यूज़ कर सको ऐसे ऐसे। ठीक है, बट आप एक ही को यूज़ करो, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपस में अगर टकरा जाते हैं तो करंट भी लग सकता है, क्योंकि दोनों मेटल है, दोनों में करंट है, आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, शॉक लग सकता है। तो आप एक ही यूज़ करो। ठीक है, एक टाइम पे एक ही यूज़ करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये, बट ज़्यादा सही है, सेफ्टी होगी आपके लिए। कोई और डाउट है मशीन में किसी का? सिर्फ आप हाँ, इंटेंसिटी नहीं, ऐसा कोई इरिटेशन नहीं होता। हमने जेल लगाने हैं ना फेस के ऊपर। ठीक है, जेल के बाद ये करना है, ऐसे नहीं करते इसको। ठीक है, इंटेंसिटी आप पूछ रहे, नहीं करंट नहीं लगता। करंट आपको तब लग सकता है
देखिए मेरी बात सुनिए, म्यूट कर लीजिए। करंट आपको लगने के चांसेस तब हैं जब आप खुद की सेफ्टी नहीं रखते। अगर क्लाइंट के पास फ़ोन रखा हुआ है पास में, कोई मेटल की चीज़ है, कोई मेटल की ज्वेलरी पहनी है, लाइक कोई कड़ा पहना है मेटल का, इयररिंग्स डाली हैं कुछ मेटल की, या फिर आपका एक तरीके से रिंग्स डाली हुई हैं, तो आपको तब शॉक लग सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेटल की पहनी है, प्रॉपर मेटल की, देन आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉपर शॉक नहीं लगता, बस हल्का सा एक वाइब्रेशन फील होती है बॉडी में। ठीक है, तो वो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट को आपने पहले ही बोल देना है कि आप जितनी भी ज्वेलरी मेटल की है वो पहले ही रिमूव कर दो। ठीक है, फ़ोन क्लाइंट के पास में नहीं होना चाहिए, इवन आपके पास भी फ़ोन नहीं होना चाहिए। जेब में फ़ोन लेके नहीं बैठना है, फ़ोन आप साइड में रख दो, ट्रॉली में रख दो, ठीक है, साइड में कहीं भी रख दो, बट क्लाइंट के पास नहीं रखना। अपनी ज्वेलरी रिमूव कर देनी है, अपनी भी, आपने कोई भी रिंग डाली है, कुछ भी पहना हुआ है, रिमूव कर दो मशीन के टाइम पे। पहले भले ही आप पहन लीजिए, बट मशीन के टाइम पे रिमूव कर देना है। ठीक है, अब देखिए इंटेंसिटी किसी ने पूछा था। इंटेंसिटी हम तब तक इंक्रीज करेंगे, सपोज कीजिए हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, क्लाइंट को मुंह के अंदर टेस्ट नहीं आया, पहले इंटेंसिटी 1 पे चलती है। ठीक है, आप क्लाइंट के फेस पे रॉड को चला रहे हो आराम से, ठीक है, रॉड को आप फेस पे अच्छे से रोल कर रहे हो। उसके बाद आपने क्लाइंट को पूछना है कि आपको टेस्ट फील हुआ मुंह के अंदर। अगर क्लाइंट ना बोलता है देन आप इंटेंसिटी 1 इंक्रीज करोगे। ठीक है, इंटेंसिटी फिर 2 पे चली जाएगी। ठीक है, फिर आप दोबारा से ऐसे रोल करते जाओगे। अगर क्लाइंट को तभी भी फील नहीं होता, आप 3 पे करोगे इंटेंसिटी को। 3 पे करने के बाद मैक्सिमम 3 पे सभी को टेस्ट आ जाता है। ठीक है, अगर 3 पे नहीं तो 4 पे आ जाएगा, बट 5 से ऊपर मत करना। अगर किसी को 5 तक भी जाना है तो जा सकते हैं, बट 5 से ऊपर नहीं करनी होती। 5 से ऊपर थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है, शॉक लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल रही होती है मशीन से। ठीक है, तो इंटेंसिटी आपने, एक मिनट को, इंटेंसिटी आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग देखनी है। क्लाइंट को अगर टेस्ट आ गया है अपने टंग पे, तो आप इंटेंसिटी वहीं पे रोक दोगे, और अगर नहीं आया है देन आप इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे। हाँ जी बोलिए। एक मिनट रुक जाइए, पहले उन्हें बोलने दीजिए। क्या कह रहे थे आप, बोलिए। आपकी ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। आप 2 मिनट से 1 मिनट दोबारा बोलिए, क्या बोला आपने। मशीन कह रहे हैं आप। मशीन आपकी ब्यूटी विजन की है। ये आपकी अराउंड 2500 की भी आ जाती है, कोई आपकी 3000 तक की भी आती है। अगर आप अच्छी ब्रांड की लोगे तो आपकी ऐसे ही आएगी 2500 3000 के अराउंड, उससे ज़्यादा की भी आ सकती है। एक आपकी इंटेलिजेंस केयर करके आती है, वो भी आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, एंड ज़्यादातर वही चलता है, वो भी आप ले सकते हो। एक एक करके बोलो, एक एक करके। ओके ओके, हाँ जी। नहीं, एक साथ वाली आप यूज़ मत करो। वीडियो नहीं दिख रहा कि सभी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? ओके, म्यूट रखिए सभी, देखिए बाकियों को भी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में ऐसे। मोहम्मद अरिफ बाबा, आपने कब से अनम्यूट किया हुआ है? आपको मैंने 2 बार म्यूट कर दिया। चलिए अभी हम डेमो स्टार्ट करेंगे, किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो।
ब्यूटी विजन, BISION, ब्यूटी विजन एंड इंटेलिजेंस केयर। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेटल का ही होता है। नहीं, ऐसे नहीं हो पाते। देखिए, जो बिल्कुल प्योर मेटल होगा ना आपका, जिसमें से आपको प्रॉपर करंट लग सकता है। देखिए, आपका जो ये मेटल होता है, ठीक है, ये आपका जो आप इसकी बात कर रहे हो ना, मेटल थोड़ा सा इतना ज़्यादा उसमें वो एक तरीके से मेटल होता है, बट वो मिक्सचर होता है। उसके अंदर थोड़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो करंट को रोक भी सकती हैं। ठीक है, जो आपका ये मेटल है, ये प्रॉपर आपका मेटल है। अगर आप इससे किसी से करंट लगाना चाहो तो लग सकता है, बट इसमें क्या है, नीचे से प्लास्टिक है, इससे आपको करंट नहीं लगेगा, क्लाइंट को लग सकता है, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे ये टच है, ये मेटल है। ठीक है, अगर आपका सेम ऐसी कोई मेटल वाली चीज़ है जो क्लाइंट के पास रखी है, जो प्रॉपर मेटल है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई मेटल का कड़ा किसी ने पहना है या फिर फ़ोन रखा हुआ है, उससे करंट लग सकता है। ऐसे नॉर्मल चीज़ से करंट नहीं लगता। एक नॉर्मल जो नॉर्मल सी इयरिंग्स हम डालते हैं, जो मार्केट में मिलती हैं 20-30 रुपीज़ वाली इयरिंग्स, उनसे भी करंट इतना नहीं लगता। बट अगर उन्होंने कुछ ऐसे प्रॉपर मेटल पहना हुआ है इयरिंग्स का, जो थोड़ी बड़ी हैवी इयरिंग्स होती हैं, उनसे करंट लग सकता है। नहीं, गोल्ड से नहीं लगता करंट। गोल्ड आपका करंट इतना ऐसा फ्लो नहीं करता, सिल्वर भी नहीं करता है। ठीक है, मेटल होगा तो वो आप उसे चेंज करवाओगे। फेशियल क्या कहा आपने पहले स्टार्टिंग में? हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, फेशियल बेड आपका जो होता है ना, फेशियल बेड आपका, देखिए ऊपर से क्या है, उसके जो भी आपके लेदर वगैरह होता है, लेदर से तो करंट पास नहीं होता। ऊपर जो उसका फोम होता है लेदर का बना होता है ना, उससे थोड़ी ना करंट पास हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर उनको मेटल के काउच में डालोगे फिर तो करंट पास होगा। ठीक है, अभी मैं हाँ जी, पिगमेंटेशन के लिए तो आप बहुत सारे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट गैल्वेनिक आप इसके साथ कर सकते हो केवल। ठीक है, क्योंकि बाकी किट में ऐसा लिखा नहीं होता कि आप उसके साथ गैल्वेनिक यूज़ कर सकते हो। मैं आपको इसका एक वो दिखाऊंगी, जो इसके अंदर पेपर होता है। अभी मैं आपको डेमो के बाद दिखाऊंगी पेपर, तो आप उसमें देखना, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसमें आप गैल्वेनिक को यूज़ कर सकते हो पॉजिटिव वाली तरीके से। नेगेटिव वाला नहीं लिखा, उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है आप गैल्वेनिक की पॉजिटिव साइड यूज़ कर सकते हो। एक मिनट आपको दिखा देती हूँ, उसके अंदर लिखा है, जैसे आपका ये पेज आता है हर फेशियल किट के अंदर। हाँ जी, बोलिए। पेनिट्रेट करवाने के लिए करते हैं। हाँ जी, यही प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, यूज़ कर सकते हो। एक मिनट बताती हूँ आपको, पहले मैं बता दूँ, उसमें लिखा हुआ प्रॉपरली, आप देखिए। ठीक है, देखिए इसका जो 5th स्टेप है, ठीक है, इसका जो 5th स्टेप है, इसमें लिखा हुआ है सिल्वर शेन जेल, जो इसका 5th स्टेप होता है। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आपका इसमें आप गैल्वेनिक की पॉजिटिव साइड यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें विजिबल नहीं होगा, बट मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, आपने इसमें क्या करना है, गैल्वेनिक का पॉजिटिव करंट आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, अब बोलिए, आप क्या कह रहे थे, नेगेटिव पॉजिटिव? देखिए, आप नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान मत रखिए। आप डिप्लोमा क्लास में हैं या पिगमेंटेशन वाले में, पहले मुझे बताओ। आप डिप्लोमा क्लास वाले स्टूडेंट हैं या पिगमेंटेशन वाले हैं, आप पहले मुझे बताओ। डिप्लोमा के लिए हैं, देन आप वेट कीजिए। आप सिर्फ इसको इतना समझिए कि आपने ये मशीन यूज़ करनी है सिर्फ पॉजिटिव तरीके से। ठीक है, जो गैल्वेनिक की प्रॉपर थ्योरी है वो आपको डिप्लोमा में मिलेगी। ठीक है,
गैल्वेनिक आप कितने टाइप से यूज होती है वो आपको समझ हो जाएगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ पिगमेंटेशन में ध्यान दो। चलिए अभी मैं डेमो स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने आपका डेमो रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, नहीं तो अदरवाइज कोई फालतू में अनम्यूट मत करना। ठीक है, तो बस 2 मिनट रुकिए। ये है हमारी पिगमेंटेशन की मॉडल। ठीक है, जैसे आप उनके फेस पे देख रहे हो कि उनकी क्या है, पिगमेंटेशन काफ़ी लाइट है। जो उनकी पिगमेंटेशन है ये उनकी 6 से 7 मंथ बिफोर की है, उससे पहले उनकी पिगमेंटेशन नहीं थी। ठीक है, उनकी फेस जो पिगमेंटेशन है अभी काफ़ी लाइट है, ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, एंड जो हम इसमें किट यूज़ करने वाले हैं वो है हमारी सिल्वर फेशियल किट अरोमा मैजिक की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लाइंट के जो हेयर्स हैं उनको अच्छे से कवर कर देंगे। आपने हेडबैंड का यूज़ करना है ताकि जो क्लाइंट के हेयर हैं वो उनके फेस पे ना आए। जब भी आप फेशियल कर रहे होते हो देन क्या होता है, आपके जो हेयर्स होते हैं वो कई बार फेस में आ जाते हैं, तो आपने हेडबैंड को यूज़ करना होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, फेस को अच्छे से पहले वाइप ऑफ करोगे, क्लीन करोगे फेस को अच्छे से। क्या करेंगे, फेस को वाइप ऑफ करेंगे, पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि क्लाइंट के फेस पे क्या होती है, डस्ट भी लगी होती है। तो आप डायरेक्टली क्लिनजिंग नहीं करोगे, पहले फेस को वाइप ऑफ करोगे, उसके बाद आपने क्लिनजिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा अभी, क्लिनज़र। ठीक है, जो किट का फर्स्ट स्टेप है फेस क्लिनज़र, वो आपने लेना है। एंड पूरे फेस पे अच्छे से पहले आप क्या करोगे, स्प्रेड करोगे क्लिनज़र को। ठीक है, टिप्स के ऊपर ही आप प्रोडक्ट को हमेशा लोगे, पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर आपने प्रोडक्ट नहीं लेना होता। टिप्स पे लोगे तो आपको इजीली होगा एप्लीकेशन करने में। ठीक है, ऐसे ही आपने पूरे फेस पे डैब डैब करके पहले लगाओगे एंड उसको लाइटली अपने हैंड से स्प्रेड करोगे। एंड आइज़ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लेंजर आप फेस आइज़ पे यूज़ कर सकते हो। हल्का सा पानी का आप टच लोगे, पूरा हाथ डिप नहीं करना पानी में, बिल्कुल लाइट सा टच लोगे फिंगर का। एंड उसके बाद पूरे फेस पे स्प्रेड करके क्लेंजिंग के स्टेप आप स्टार्ट करोगे। क्लेंजिंग के स्टेप आप अपने भी यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने जो मैं स्टेप कर रही हूँ आपने वही फॉलो करने हैं। सबके क्लेंजिंग के स्टेप अलग अलग होते हैं, आप अपने वाले स्टेप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्लेंजिंग आपने पूरे फेस पे अच्छे से करनी है। एंड जब आपका क्लेंजर ड्राई होने लगे, ठीक है, जब आपका हैंड अच्छे से मूव ना करे फेस पे, देन आप दोबारा से वाटर का टच हल्का सा ले सकते हो। एंड पूरे फेस पे आपने अच्छे से दोबारा से क्लेंजिंग करनी है। फेस का कोई भी एरिया आपका रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जो ये फेशियल है आपका, इसमें आप नेक भी कवर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बट हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, देन हमने नेक वाले एरिया को कवर नहीं किया है। बट जब आप मशीन करोगे वो आप नेक पे नहीं कर सकते, बाकी आप नॉर्मली सारे स्टेप कर सकते हो। क्लिनजिंग, स्क्रब, सारे स्टेप आप नेक पे कर सकते हो। टू टू 3 मिनट तक आप क्लिनजिंग करोगे फेस पे। ठीक है, 3 मिनट से ज़्यादा क्लिनजिंग ना करें। वाटर का टच आप बार बार ले सकते हो बीच में, जैसे ही आपका हैंड मूव ना करे या क्लिनजर आपका ड्राई होने लगे। ठीक है, आइज़ पे आपका हाथ बिल्कुल जेंटल चलना चाहिए, एकदम आराम से, क्योंकि आइज़ का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो आपका क्लेंजर है वो आपके आइज़ में ना जाए। बहुत लाइट हैंड चलाना है आइज़ के ऊपर। ठीक है, सारे स्टेप हो जाने के बाद आपने क्या करना है, फेस को पहले आप क्लीन करोगे आपकी वेट वाइप के साथ।
ठीक है, आप पानी जो आप यूज़ करोगे क्लीन करने के लिए हमेशा नॉर्मल पानी यूज़ करोगे, ना वो ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। पूरे फेस को आपने बहुत अच्छे से क्लीन करना है। क्लिनज़र आपका किसी भी एरिया पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे आप उसको 2 या 3 बार भी क्लीन कर लो, पर आपका जो क्लिनज़र होता है वो आपका कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्लिनज़र अगर आपका रह जाता है देन वो आपको बाद में इरिटेशन भी कर सकता है। ठीक है, तो आपने आपके जो पोर्स होते हैं उनको भी अच्छे से क्लीन कर देना है, क्लिनज़र उसमें नहीं रहना चाहिए। देन हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्लीन करने के बाद ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है आपका सेकंड एंड थर्ड स्टेप, एंजाइम जेल एंड प्रोटीन ब्लीच। ये दोनों स्टेप आपने आपस में मिक्स करने हैं। ठीक है, एंजाइम जेल आपका क्या है, स्क्रब है। प्रोटीन ब्लीच आपका एक तरीके से डिटैनिंग का काम करता है। तो आप एक बाउल ले लेंगे, बाउल में आपने एंजाइम स्क्रब या फिर एंजाइम जेल एंड प्रोटीन ब्लीच को आपने दोनों को मिक्स करना है। एंजाइम आपका जेल फॉर्म वाला है एंड प्रोटीन ब्लीच आपकी पाउडर फॉर्म में है। दोनों का आप एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले मैंने डाला इसमें एंजाइम जेल। ठीक है, क्वांटिटी आप अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखें। अगर क्लाइंट का फेस बड़ा है तो आप उस अकॉर्डिंग रेशियो निकालें इसका, एंड क्लाइंट का फेस अगर छोटा है तो आप उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को निकालेंगे। ठीक है, इसको आपने ऐसा नहीं है कि आपने आराम से मिक्स करना है, इसको आप इसका मिक्सिंग रेशियो जो होगा आप उसको अपने अकॉर्डिंग करोगे, अंदाजे से करोगे कि आपका जो आपका पेस्ट बने वो स्मूथ बने एकदम, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा थिन हो। मतलब एक तरीके से वो ड्रॉपिंग नहीं करना चाहिए फेस पे, जब आप फेस पे अप्लाई करो एंड आराम से एप्लीकेशन हो जाए, इतना स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने इसमें प्रोटीन ब्लीच पाउडर डाला है। इसको आप अच्छे से वेट ब्रश लेंगे, एक थोड़ा ब्रश गीला हो आपका जो, उससे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी रोज़ वाटर अस्टेंजेंट कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं डलेगी। जेल एंड पाउडर का ही एक स्मूथ सा पेस्ट बनेगा बस। ठीक है, मिक्स आपने इसको अच्छे से कर लेना है एंड मिक्स करने के बाद आप इसको फेस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, ऐसा आपका पेस्ट बनना चाहिए जो कि ड्रॉप भी नहीं हो रहा है, एंड देख रहे हैं आप कितना स्मूथ है। पेस्ट बनने के बाद इसे आप फेस पे अप्लाई करोगे। ठीक है, एंड हमेशा ऐसे ही आप डायगनली स्ट्रेट अप्लाई से करोगे। ठीक है, फेस पैक की तरह आप इसे लगाओगे, ना ही आपने इसको हॉरिजॉन्टल लगाना है ना ही इसको आपने वर्टिकल लगाना है, आपने इसे लगाना है डायगनली स्ट्रेट। ठीक है, डायगनल स्ट्रेट लगाने का रीज़न होता है आपकी स्किन वहाँ से अपलिफ्ट होती है। ठीक है, डायगनल स्ट्रेट हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपकी स्किन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो। ठीक है, आपकी स्किन टाइट रहे। पूरे फेस पे आप इसको इवनली लगा देंगे हर जगह पे। जितना भी आपने पेस्ट इसका बनाया होगा पूरा फेस पे एप्लीकेशन करोगे, वेस्ट नहीं करना है इसे। पूरे फेस पे आपने अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी है।
ठीक है, अब ये प्रोटीन ब्लीच एंड एंजाइम जेल का जो पेस्ट है, इसको लगाने के बाद आपने 15 मिनट तक वेट करना है। ठीक है, 15 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना है। उसके बाद हम इसे इमल्सीफाई या स्क्रब करना इसे शुरू करेंगे। फिफ्टीन मिनट हो गए हैं अब। ठीक है, 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, हल्का सा अपने फिंगर को गीला करेंगे, थोड़ा सा वेट करना है एंड बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से इसको स्क्रब करना शुरू करेंगे। जैसे हम स्क्रब करते हैं ऐसे ही आपने इसको हल्का हल्का मसाज देनी है, स्क्रब करना है। ठीक है, थोड़ी सी स्किन इसमें क्या होगी, खिंचेगी आपकी। ठीक है, खिंचने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो आपका प्रोटीन ब्लीच होता है थोड़ा चिपचिपा सा होता है, यह स्किन को काफ़ी टाइट बना देता है। तो आपने बिल्कुल लाइट हैंड से ही इसको स्क्रब करना है एंड फिंगर को आपने थोड़ा सा गीला भी रखना है ताकि स्किन ज़्यादा ना खिंचे, क्योंकि अगर आप ड्राई फिंगर से करोगे इसे स्क्रब, देन क्लाइंट की जो स्किन होगी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, खिंचेगी बहुत। ठीक है, लाइट लाइट हैंड से आप क्या करो, इसे इमल्सीफाई करना शुरू करो, स्क्रब करना शुरू करो। अच्छे से सारे कॉर्नर्स पे, नोज़ के, अपर लिप्स पे, जितने भी आपके मतलब साइड्स होती हैं सब पे अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, ये वाला जो हमने प्रोडक्ट लगाया था ये आइज़ के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसे स्क्रब करके रिमूव करना होता है एंड आइज़ के ऊपर कभी स्क्रब नहीं यूज़ होता। अंडर आई पे आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, आइज़ के ऊपर नहीं लगाना इसे। अगर आपके हैंड ड्राई हो रहा है देन आप वाटर का टच ले सकते हो एंड दोबारा से इसे इमल्सीफाई करना शुरू करोगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, जिगजैग मोशन में आप इसको स्क्रब करोगे एंड स्क्रब करने के बाद आप इसे लास्ट में वाइप ऑफ कर दोगे। ठीक है, वेट वाइप आप लोगे एंड इसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये क्या है, आपका मतलब थोड़ा सा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है ये काफ़ी प्रोटीन ब्लीच। देन आपने इसको अच्छे से 2-3 बार अच्छे से पानी, साफ़ पानी से क्लीन करोगे ताकि ये रिमूव हो जाए। ठीक है, सारे कॉर्नर से आपने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेना है। ठीक है, देन आप फेस को क्या करोगे, ड्राई करोगे थोड़ा, जो आपका वाटर लगा होगा फेस पे उसको थोड़ा सा आप क्लीन कर दोगे। देन आप स्टीम यूज़ करोगे। ठीक है, स्टीमिंग से पहले आपने क्या करना है, आई पैड्स फेस पे रख लेने हैं।
क्योंकि स्टीमिंग हमारी आइज़ पे इरिटेट करती है। देन आप क्लाइंट को स्टीम दोगे। मेरे क्लाइंट की स्किन नॉर्मल स्किन थी। देन मैं उन्हें सिर्फ 2 to 3 मिनट ही स्टीम दूंगी एंड विदाउट ओजोन। ठीक है, पूरे फेस पे अच्छे से स्टीम देनी है। स्टीम से आपने पूरा फेस अच्छे से कवर कर लेना है कि कोई भी आपका फेस का एरिया रहे नहीं जहाँ पे आपने स्टीम ना दी हो। स्टीम देने से मैंने आपको बताया था पोर्स ओपन होंगे तो अच्छे से स्किन क्लीन हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपकी ड्राई स्किन पे ही पिगमेंटेशन क्यों ना हो, अगर आप उस पर ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस पर भी आपने स्टीम देनी है। ठीक है, स्किन उससे भी अच्छे से क्लीन हो जाती है। स्टीमिंग देने के बाद आप ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव करोगे। ठीक है, जो ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स होते हैं ये मोस्टली सबके तो नहीं होते, पर वाइट हेड जो होते हैं वो आपको नॉर्मली हर स्किन पे मिल ही जाते हैं। ठीक है, ये हमारा ब्लैक हेड रिमूवर होता है। एंड मैंने एक लिए कॉटन की स्ट्रिप अपने इंडेक्स फिंगर के ऊपर। जब भी हम ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स को क्लीन करेंगे देन हम उसके बाद अब जो एक्सट्रैक्टर पे या रिमूवर के ऊपर जो वाइट हेड लग जाएंगे उसको हम स्ट्रिप पे क्लीन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने धीरे धीरे करके वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है। मोस्टली आपको ये नोज़ के कॉर्नर्स एंड टिप्स के ऊपर ही मिलेंगे। लाइट प्रेशर के साथ आपने रिमूव करना है इनको। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। ब्लैक हेड रिमूव करते टाइम भी आप स्टीम दे सकते हो। ठीक है, जैसे आपका स्टीमर ऑन है एंड साथ साथ आप ब्लैक हेड एंड वाइट हेड को रिमूव कर रहे हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने स्टीम देने के बाद ही रिमूव करना है, आप साथ साथ भी इन्हें रिमूव कर सकते हो।
अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद आप क्या करोगे, आई पैड्स को रिमूव कर दोगे एंड फेस को एक बार क्लीन करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है, थोड़ा सा पहले आपको ठंडा होने देना है फेस को पहले, क्योंकि आपने स्टीम दी होती है तो स्टीम से क्या होता है आपका फेस भी थोड़ा सा गर्म हो जाता है। थोड़ा फेस आपका जब कूल डाउन हो जाए उसके बाद आप या तो आप टोनिंग कर सकते हो या तो आप फेस को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, मैंने टोनिंग करी है रोज़ वाटर के साथ, क्योंकि नॉर्मल स्किन है। कॉटन पैड के ऊपर मैंने रोज़ वाटर लिया है। ठीक है, उसके साथ मैंने टोनिंग करी है। आप अपने तरीके से भी टोनिंग कर सकते हो, जैसे आप लोग करते ही हैं, डायरेक्टली स्प्रे कर देते हैं फेस के ऊपर, आप ऐसा भी कर सकते हो। बट उससे क्या होता है, क्लाइंट कई बार इरिटेट हो जाता है, क्योंकि आपके फेस से भी अगर कोई डायरेक्टली स्प्रे कर देगा आपको भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि क्लाइंट इरिटेट नहीं हो किसी भी चीज़ से। तो आप टोनिंग का ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। एक स्क्वायर पैड ले लेंगे कॉटन का एंड उस पर आप रोज़ वाटर या स्ट्रिंजेंट स्प्रे करके देन आप टोनिंग कर सकते हैं। ठीक है, टोनिंग करने के बाद आप उसको एटलीस्ट 10 सेकंड छोड़ेंगे ताकि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। जब आपका टोनर है वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में, आप अपने हाथ से भी इसे एब्जॉर्ब करवा सकते हो। देन हम यूज़ करेंगे सिरम। ठीक है, ये सिरम आपके फेशियल किट में ही है। ऐसी आपकी छोटी सी एक ग्लास की बोतल होगी, कांच की बोतल है, जिसमें ऐसा एक रेड कलर का निशान बना होगा। वो रेड निशान का मतलब, जो रेड सर्कल उसमें बना हुआ है, उसका मतलब है कि आपने उसको वहाँ से ब्रेक करना है उस बोतल को। ठीक है, वहाँ से मैंने उसे ब्रेक किया है। इसे ब्रेक करते टाइम ध्यान रखना है इसे टॉवल के अंदर रख के ही ब्रेक करना है, क्योंकि इससे कई बार हाथ भी कट जाता है। तो आपने क्लाइंट के फेस पे ऐसे इसको एक एक करके ड्रॉपिंग करनी है। इस बॉटल को आपने स्किन पे टच नहीं करना, क्योंकि वो वहाँ से ब्रेक हो रखा है, क्लाइंट की स्किन कट सकती है। तो आप उसको दूर से ऊपर रख के ही ऐसे डैब डैब जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे इस पर आप डैब डैब करें ताकि इसमें ड्रॉपिंग अपने आप ही हो जाए नीचे क्लाइंट के फेस पे। एंड सिरम को आपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करना है। ठीक है, इवन आप इसको आईज़ पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिरम बहुत माइल्ड होता है, इसको आप ऑल ओवर फेस पे लगा सकते हो। एंड अच्छे से पूरे फेस पे इसको हल्की हल्की मसाज देके आपने क्या करना है, एब्जॉर्ब करवाना है। 1 या 2 मिनट तक आप इसको एब्जॉर्ब करवा सकते हो। आइज़ के ऊपर भी मैंने एप्लीकेशन करी है। ठीक है, अब हम इसमें हल्की हल्की मसाज देंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। आपने सिरम को बस एब्जॉर्ब करवाना है, जैसे आप अपने फेस पे यूज़ करते होंगे सिरम। उसके बाद आप हल्की सी मसाज देते हो फेस को, ताकि जो सिरम है आपका वो एब्जॉर्ब हो जाए। सेम आपने ऐसे ही क्लाइंट के फेस पे करना है। ठीक है, अच्छे से आपने सिरम को एब्जॉर्ब करवा लेना है। सिरम के बाद आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा, 5th स्टेप आपका सिल्वर शीन जेल। जो आपकी सिल्वर शीन जेल है, इसके ऊपर आप गैल्वेनिक मशीन का यूज़ करोगे।
ठीक है, मैंने जेल ले लिया है एंड इसको मैं अप्लाई करूँगी पूरे फेस के ऊपर। एंड इसमें आप छोटे छोटे पार्टिकल्स देख रहे होंगे, ये सिल्वर के फॉइल है इसके अंदर। ठीक है, जो ये सिल्वर होती है आपके, ये इसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि स्किन में करंट पास करवाने का काम करती है। ठीक है, जब आप मशीन को यूज़ करते हो गैल्वेनिक, देन क्या होता है आपके फेस में एक करंट आता है। ठीक है, जो कि आपके स्किन के अंदर तक जाना चाहिए। तो ये सिल्वर फॉइल जो होती है ये ही आपके उस करंट को आपके स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट करवाने का काम करती है। ठीक है, अगर आप इसमें नॉर्मल जेल यूज़ करोगे, सिंपल जेल लाइक एलोवेरा जेल टाइप, तो वो आपका मशीन वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, फेस पे आपने पूरे अच्छे से अप्लाई कर लेनी है, जैसे आपको सिल्वर जेल दिख रही है, मैंने आपको दिखाई है जो अभी। इसके बाद आपने मशीन यूज़ करनी है फेस के ऊपर। ठीक है, ये 2 रॉड होती है गैल्वेनिक की, मैंने आपको पहले भी दिखाई है। ये हमारी स्ट्रेट वाली रॉड है जो जिसमें कि पॉजिटिव करंट होता है। इसको आपने एक ड्राई वाइप या फिर एक ड्राई कॉटन से ऐसे कवर कर लेना है, अच्छे से रोल करना है इसके ऊपर। ठीक है, इसे रोल करने का रीज़न है क्योंकि आपने इसे क्लाइंट के हैंड पे पकड़ाना होता है। अगर आप इसे खाली ऐसे रॉड पकड़ा दोगे बिना इसको रैप करे हुए, देन क्लाइंट को करंट लग सकता है। तो आप ध्यान रखें कि अपने पास एक ड्राई वाइप या फिर ड्राई कॉटन रखें। कॉटन का साइज़ इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना वाइप है, तो इससे अच्छा आप एक ड्राई वाइप ही यूज़ करें। ठीक है, एंड आपने ये क्लाइंट के हैंड पे देनी होती है। ठीक है, एंड क्लाइंट कंफर्टेबल हो, करंट आप करने क्लाइंट को ये नहीं कहना कि आपको करंट लग सकता है। क्लाइंट को अपने कंफर्टेबल होकर उनके हाथ में रॉड देनी है एंड आराम से उनके चेस्ट के ऊपर हाथ रखवा देना है। ठीक है, देन आप नेक्स्ट रॉड लोगे, सेकंड जो हमारी रॉड है वो आप लोगे जो नेगेटिव करंट वाली है। मशीन करने से पहले आप फेस के ऊपर आई पैड्स भी ज़रूर रखेंगे। ठीक है, ताकि आप जो क्लाइंट है आपका कंफर्टेबल होके ट्रीटमेंट ले सके। देन आपने जो आपकी बेंट वाली रॉड है, जो नेगेटिव रॉड है, उसको आपने जॉ वाले एरिया पे, जो आपका जॉ होता है उस एरिया पे आपने उसको सर्कुलर मोशन में चलाते जाना है, सिर्फ रोल करना है उसे। ठीक है, एंड आपने तब तक रोल करना है जब तक क्लाइंट को फेस मुंह के अंदर एक मेटल का टेस्ट नहीं आता। ठीक है, आपको एक या तो क्लाइंट को मेटल, आयरन या फिर हल्का सॉल्टी सा टेस्ट आता है। ठीक है, एंड मैंने आपको जैसे बताया था, आपने इंटेंसिटी इंक्रीज़ करनी होती है। जब आपके क्लाइंट को टेस्ट नहीं आ रहा देन आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करो, एंड जैसे ही उनको टेस्ट आ जाए टंग के अंदर देन आप इंटेंसिटी को वहीं पे स्टॉप करके एंड पूरे फेस को कवर करोगे मशीन से। ठीक है, जब तक टेस्ट नहीं आ रहा तब तक आप यहीं जॉ पे ही वर्क करते रहोगे। सिर्फ आपने इसी एरिया पे, जो हमारी जॉ लाइन है उसके थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया पे आपने ऐसे ही सर्कुलर मोशन पे रॉड को ऐसे रोल करते रहना है। क्लाइंट से आप पूछोगे कि आपको टेस्ट आया। ठीक है, अगर क्लाइंट को टेस्ट आ जाता है ऐसे ही आप पूरा कवर कर लोगे। जैसे मैंने क्लाइंट से पूछा था तो उन्होंने यस कहा था एंड मैं पूरे फेस को अब कवर करूँगी। ठीक है, मैं पूरे फेस से मशीन को यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है, इसमें इंटेंसिटी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर क्लाइंट को टेस्ट जल्दी आता है तो आप इंटेंसिटी कम ही रखोगे, अगर नहीं आया है तो इंटेंसिटी आप बढ़ा भी सकते हो। पूरे फेस पे आप इस रॉड को चलाओगे एंड जहाँ पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा वर्क करोगे।
ठीक है, इसे आप नोज़ पे, अपर लिप्स पे, आप हर जगह यूज़ कर सकते हो। एंड मशीन करने से पहले आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लाइंट के पास कोई मेटल की चीज़ ना हो। ठीक है, उनके पास कोई फ़ोन ना रखा हो, आपके पास भी फ़ोन नहीं होना चाहिए जेब में। ठीक है, आप फ़ोन को साइड रख सकते हो, अपना भी एंड क्लाइंट का भी। आपने खुद ने कोई मेटल की ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए। गोल्ड एंड सिल्वर आप पहन सकते हो, बट मेटल आपने नहीं पहनना, बिकॉज जो मेटल होगा वो आपका करंट को पास कर देगा। मशीन की टाइमिंग आपकी 5 मिनट्स तक होगी। 5 मिनट तक आपने फेस के ऊपर ऐसे ही इसको रोल करते जाना है। ठीक है, एंड आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जब आप मशीन को ऐसे फेस पे रोल कर रहे हैं, देन आपने इसको उठाना नहीं है ऊपर। ठीक है, जो रॉड आपकी फेस पे घूम रही है, इसको आप उठा के दूसरी जगह नहीं रखोगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि देखिए आपके 2 पोल्स चल रहे हैं, एक उनके हाथ में रॉड है, एक आपके फेस पे है। ठीक है, तो एक में नेगेटिव करंट है, एक में पॉजिटिव करंट है। तो अगर आप एक रॉड को उठा के एंड दोबारा से एक तरीके से आप दोबारा फेस पे रखोगे, देन वो करंट अचानक से पास होगा एंड क्लाइंट को शॉक भी लग सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गलती से आपने रॉड को उठा दिया है, ठीक है, या किसी वजह से आपको रॉड को उठाना पड़ा, देन आप मशीन को एक बार ऑफ़ करो एंड जितना टाइमिंग हो गया था वहीं से दोबारा आप स्टार्ट करो। ठीक है, आप दोबारा से मशीन को ऑफ़ करना पड़ेगा आपको। आप तुरंत ही इसको वहीं से स्टार्ट नहीं करोगे, नहीं तो क्लाइंट को शॉक लग सकता है। ठीक है, क्योंकि गैल्वेनिक की जो पावर होती है थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी मशीन के अकॉर्डिंग, तो आप गैल्वेनिक में थोड़ा ख़ास ध्यान रखेंगे। अगर आपको साइड चेंज करनी है, देन आप रोल करते करते ही दूसरे साइड जाएं। ठीक है, बिना उठाए मशीन को। एंड पूरे फेस को आपने ऐसे कवर करना है, आप नोज़ पे, अपर लिप्स पे, ठीक है, अच्छे से छोटे छोटे एरियाज़ को भी कवर करोगे। एंड जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे आप ज़्यादा वर्क करोगे। ठीक है, मशीन के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आपकी जेल थी वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट हो चुकी होगी। ठीक है, आपके फेस में केवल जो सिल्वर के फॉल्स थे केवल वो रह जाएंगे एंड जो जेल थी वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो चुकी होगी। ठीक है, आपकी जो गैल्वेनिक होती है ये काफ़ी अच्छा पेनिट्रेट कराती है प्रोडक्ट को, चाहे आप कोई सा भी प्रोडक्ट लगाएं, ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन के अंदर की लेयर तक इसको पहुंचा देती है, इसीलिए आपकी पिगमेंटेशन इससे अच्छे से ठीक हो जाती है। मशीन के टाइमिंग के बाद आपने क्लाइंट से रॉड ले लेनी है एंड फेस से भी रॉड हटा देनी है। आई पैड्स को आप रिमूव करोगे। देन आप नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करोगे। ठीक है, एंड आपने फेस को क्लीन नहीं करना है अभी। जो आपकी सिल्वर जेल थी इसे लगे रहने पे ही आपने हाइड्रेटिंग जेल को अप्लाई करना है, जो कि आपका 6th स्टेप है। ठीक है, हाइड्रेटिंग जेल से आपने फेस पे मसाज करनी है। जेल आप लोगे एंड फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दोगे। जो जेल आपने पहले लगाई थी उसी के ऊपर से ही, उसको वाइप नहीं करना, क्लीन नहीं करना उस जेल को। फेस पे आप ऐसे डैब डैब करके पहले प्रोडक्ट को अप्लाई करोगे पूरे फेस पे एंड फिर उसे स्प्रेड करोगे। ठीक है, लाइट हैंड से आप एक बार पूरे फेस को अच्छे से कवर कर दोगे जेल से।
उसके बाद आप इस पर मसाज देना शुरू करोगे। ठीक है, मसाज जो आपने देनी है, थोड़ा सा प्रेशर आपका हार्ड होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग पहले तो आप ये देखोगे, अगर क्लाइंट को नीड है प्रेशर की देन आप उन्हें प्रेशर दोगे। अगर क्लाइंट को ज़्यादा प्रेशर लग रहा है देन आप लाइट हैंड से ही करो। ठीक है, हर किसी का कंफर्ट जोन अलग अलग होता है, उसी अकॉर्डिंग आप मसाज दोगे क्लाइंट को। एंड मसाज के जो स्टेप होते हैं वो आप अपने स्टेप कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेम आपने क्लेंजिंग का करे थे, आप वैसे ही अपने स्टेप अलग कर सकते हो, जो भी आपको स्टेप आते हों। ठीक है, जो मैंने इसमें अभी मसाज दी है, इसमें मैंने नॉर्मल स्टेप्स करे हैं, पूरी फुल फेशियल मसाज नहीं दी है, बिकॉज़ हमारा ये सिर्फ पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट है। इसमें मैंने आपको एक मसाज केवल नॉर्मल दिखाई है, जो नॉर्मली हम मसाज कर लेते हैं। 2-3 मिनट्स की मैंने मसाज दी है बस। ठीक है, मसाज भी आप आइज़ पे भी कर सकते हो, क्योंकि आइज़ वाला एरिया भी आपका थोड़ा सॉफ्ट होता है। उसमें आपने क्या करना है, थोड़े फाइन लाइंस रिंकल्स को रिमूव करने के लिए भी आप वहाँ पे मसाज दे सकते हो। नोज़ पे भी आप थोड़ा सा मसाज दोगे हल्की हल्की। अपर लिप्स पे, चिन पे अच्छे से आपने हर जगह फेस पे मसाज करनी है। ठीक है, मसाज करने के बाद आपने फेस को एक बार क्लीन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जेल होती है, जेल आपके फेस के ऊपर एक लेयर बना देती है, जो कि अगर आप नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लगाओगे उसमें वो एब्जॉर्प्शन में या एब्जॉर्ब होने में या पेनिट्रेट होने में दिक्कत करता है। तो जेल जब भी आप लगाएं तो उसे हमेशा क्लीन ज़रूर करना होता है। अगर आपने मसाज क्रीम से करी होती देन आप इसे क्लीन नहीं करते, क्योंकि क्रीम आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। जेल आपकी एब्जॉर्ब तो होती है, बट स्किन के ऊपर जो जेल रह जाता है वो एक लेयर बना देता है। ठीक है, वो आपकी एक ऐसे एक लेयर या फिल्म बना देगा आपके स्किन के ऊपर, जो कि दूसरे प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब होने नहीं देगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा फेस पैक का। एंड फेस पैक लगाने से पहले आप अपने हेयर्स को, मतलब क्लाइंट के हेयर्स को अच्छे से टक इन कर लेंगे दोबारा से, क्योंकि फेस पैक अगर हेयर्स पे लगता है देन वो रिमूव होने में बहुत दिक्कत करता है। तो आप दोबारा से हेडबैंड को खोल के अच्छे से हेयर को टक करें। एंड फेस पैक आपका लास्ट स्टेप है। ठीक है, फेस पैक के लिए आप एक डिवाइडर प्लेट लेंगे या कोई बाउल भी आप ले सकते हो, अगर डिवाइडर प्लेट आपके पास नहीं है तो। इसमें आप फेस पैक को डालेंगे। फेस पैक हमारा क्रीमी बेस में है। ठीक है, एंड इतना थिक फेस पैक हम फेस के ऊपर नहीं लगा सकते, तो इसके लिए आपने इसको थोड़ा सा माइल्ड करना होगा। माइल्ड करने के लिए आप इसमें रोज़ वाटर या एस्ट्रेंजेंट डाल सकते हो। ठीक है, मेरे क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है तो मैं इसमें रोज़ वाटर मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट की ऑयली स्किन है देन आप एस्ट्रेंजेंट मिक्स कर सकते हो।
ठीक है, एक आप वेट ब्रश लोगे, उससे आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, वापस से आपने इसको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है जो कि एप्लीकेशन में आपको दिक्कत ना करे। देन सेम आपने इसे डायगनली स्ट्रेट डायरेक्शन में अप्लाई करना है। ठीक है, फेस पैक आपका आइज़ के बहुत ज़्यादा पास नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पूरा फेस आप अच्छे से कवर करोगे। पूरे फेस पे इवन पैक लगना चाहिए, बट आइज़ के बहुत ज़्यादा पास नहीं लगाना है। आइज़ के ज़्यादा पास लगाओगे तो क्या होगा, पैक आपका ड्राई हो जाता है बाद लास्ट में। ड्राई होने से क्या होगा, स्किन आपकी खींचेगा वो। ठीक है, आपने जिसने फेस पैक खुद के लगाया हो कभी, उनको पता होगा कि फेस पैक लगाने से स्किन खिंचती है। ठीक है, अगर आप आइज़ के पास लगाओगे देन आइज़ से क्या होता है कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट स्किन होती है हमारी आइज़ की, एंड वहाँ पे आपको फाइन लाइन्स, रिंकल बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी अंडर आई पे फेस पैक कभी ना लगाएं। पैक अप्लाई करने के बाद आप इसमें आई पैड्स रख सकते हो फेस के ऊपर। ठीक है, रोज़ वाटर के साथ, ताकि क्लाइंट को कूलिंग भी मिलती रहे। एंड पैक को आप 10 to 15 मिनट के लिए लीव कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम 10 मिनट्स एंड मैक्सिमम 15 मिनट तक आप पैक को रखोगे। ठीक है, 10 मिनट के बाद हमने पैक को रिमूव करना है। रोज़ वाटर पहले फेस पे स्प्रे करेंगे, क्योंकि पैक आपका ड्राई हो जाता है। बिल्कुल ड्राई पैक को रिमूव नहीं करोगे, आपने फेस को थोड़ा सा वेट करना है रोज़ वाटर के साथ। अगर आप रोज़ वाटर यूज़ नहीं करना चाहते, आप फिंगर्स को वेट करो एंड ऐसे ही इमल्सिफाई से करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होता है कि जितना भी इम्प्योरिटीज़ आपका पैक खींचता है आपकी स्किन से, वो सारी इजीली रिमूव हो जाती है एंड आपका पैक भी आसानी से रिमूव हो जाता है। ऐसे ही आप इसको 1 मिनट तक बिल्कुल जेंटल मसाज करोगे, हल्का हल्का इमल्सिफाई करोगे एंड फिर इसे क्लीन करना शुरू करोगे। ठीक है, फेस पैक को क्लीन करने के बाद लास्ट स्टेप आपका सनस्क्रीन का होगा। ठीक है, इसको हम पहले अच्छे से वाइप ऑफ कर लेंगे। वाइप ऑफ करने के बाद जब आपका फेस पूरा क्लीन हो जाए, आपने लास्ट में सिर्फ सनस्क्रीन अप्लाई करनी है एंड सनस्क्रीन आपका लास्ट स्टेप है पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट का। ठीक है, फेस को आपने अच्छे से पूरा क्लीन कर लेना है। लास्ट में आप इसके टोनिंग भी कर सकते हो पैक के बाद। ठीक है, पैक रिमूव करने के बाद आप टोनिंग करोगे एंड देन आपने सनस्क्रीन अप्लाई करनी है। ठीक है, लास्ट स्टेप आपका सनस्क्रीन है एंड आपका प्रोसीजर डन। इसके बाद जो आपकी पोस्ट केयर एडवाइस होगी, ठीक है, इसमें आपने क्या क्या करना होता है। पहले तो क्लाइंट को कहेंगे कि कोई भी फेशियल लेने के बाद, ठीक है, क्लाइंट कभी भी सोप यूज़ ना करे फेस पे 24 आवर्स के लिए। ठीक है, 24 आवर्स तक कोई भी सोप यूज़ नहीं करना है, चाहे कोई सा भी फेशियल किया है।
ठीक है। आपने कोई भी फेस सोप यूज़ नहीं करना है। अगर आपको क्लाइंट को फेस वॉश करना ही है तो कोई माइल्ड सा फेस वॉश यूज़ कर ले, ठीक है। कोई मतलब नॉर्मल जो आप उनको रेकमेंड करो, आप ऐसा फेस वॉश उनको यूज़ करने के लिए कह सकते हो। उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट उसके आप क्या कहोगे उन्हें कि वो कोई सनस्क्रीन अप्लाई करें। पिगमेंटेशन के बाद स्पेशली सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिगमेंटेशन क्या होती है, धूप से बढ़ती भी है। अगर आप केयर नहीं करोगे तो पिगमेंटेशन इंक्रीज होती है धूप से। SPF लगाना ज़रूरी होता है फेशियल के बाद या फिर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो फेस को कवर करें। ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करें जो कि पिगमेंटेशन को सूट करते हों, जो कि पिगमेंटेशन को लाइट करने का काम करते हों, ठीक है। फेड आउट करें जो पिगमेंटेशन को। ऐसे आपने प्रोडक्ट लाइन को रेकमेंड